संवरिया हो, भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायक शिवशंकर यादव शुभम, रतसर जिला बलिया, आप लोगों के बीच में अजीब दास्ता, इस बिरहे का शीर्षक दलित परिवार के साथ अत्याचार। यह रिकॉर्डिंग जवाहर फिल्म्स रसना के द्वारा आप लोगों के बीच में मैं भेज रहा हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह दलित दास्ता जरूर पसंद करेंगे। कोई भी त्रुटि हो जाए अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। 4 लाइन भूमिका का लाइन बताओ मास्टर साहब। आज धरती पर जुल्मों का जलवा है कायम, मानव बनाया आज दानव वतन में। आज जीने का अधिकार खत्म हो गया है, खुशियों को पापी बदल देते गम में। कैसे कहूं कि है बेटियां सुरक्षित, हवस के दरिंदे लगाते गोता तन में। देख कर नजारा सहाय न शुभम, हैवानियत देख आंसू नयन में। कैसे कहूं कि बेटियां हैं सुरक्षित, हवस के दरिंदे लगाते गोता तन में। देखकर नजारा सहाय न शुभम, हैवानियत देख आंसू आए नयन में। यहां पर एक लाइन मास्टर साहब कव्वाली के टुकड़ा बा। दिल चीज क्या है आप मेरी, अरे जान लीजिए। अरे बस एक बार मेरा कहाँ, अरे बस एक बार मेरा कहाँ मान लीजिए। लेकिन गाने के अंदर भाव दिया गया बाबूजी। आज उस परवरदिगार से आरजू है, विनती है, और इस भारत सरकार के मालिक से भी निवेदन है मेरा। क्या कहना है? क्या हो रहा है आज हमको, अरे बता दीजिए। अरे हवस के पुजारियों को, अरे हवस के पुजारियों को सजा दीजिए। हवस के पुजारियों को सजा दीजिए, हवस के पुजारियों को सजा दीजिए, हवस के पुजारियों को। कैसन कहानी में भैया, कहाँ के कहानी बा बाबा? जिला हाथरस भूल गढ़ी की कहानी है, कलेजा कांप गया खो से आता पानी है।
जहां पर 600 घर ठाकुर 100 ब्राह्मण परिवार रहा, 15 घर दलित का जीना दुश्वार रहा। वाल्मीकि परिवार जो खुशियों का दिन बिताता था, वाल्मीकि परिवार जो खुशियों का दिन बिताता था, दिन रात मेहनत करके जीविका चलाता था। ए भैया, उत्तर प्रदेश में एक हाथरस जिला है। हाथरस जिला चंदका थाना अंतर्गत फुलगड़ी का रहने वाला एक वाल्मीकि परिवार, जो परिवार किसानी करके अपनी जीविका चलाते थे बाबूजी। फुलगड़ी में बताया गया कि 600 घर ठाकुरों का है और 100 घर ब्राह्मण परिवार का है, जिसमें मात्र 15 घर दलित परिवार का है बाबूजी। उच्च बिरादरी के लोग दलित परिवार को हमेशा परेशान किया करते हैं बाबूजी। एक दिन की बात, मनीषा जो दलित परिवार की लड़की थी, मनीषा वाल्मीकि अपनी माता के साथ चारा काटने के लिए खेत में पहुंचती है बाबूजी। धीरे धीरे चारा काटते काटते अपनी मां से लगभग 100 मीटर दूर पर चली गई। मनीषा की मां कम सुनती थी बाबूजी, सुनाई कम देता था। उसी बीच उसी गांव के रहने वाले 4 ठाकुर परिवार के लड़के जब मनीषा की जवानी को देखते हैं बाबूजी, मन में सोचने लगते हैं। क्या सोच रहे हैं, एक लाइन हुए तर्जुमा मास्टर साहब। मास्टर साहब वह गीत बजा हलन, जौना कैसेट के नाम बा एक लोटा दिहलू तू पनियाना। हम और हमारे साथ मीरा मूर्ति जी इस गीत को गाए हैं। सुहाग रात के बाद बा भैया, कैसे पतिदेव अपना दुल्हन से कहा तरन का संकेत कर थुमन। गवना कराई लेके अली बारी धनिया हो, गवना कराई लेके अली बारी धनिया हो, एक लोटा दिहलू तू पनियाना। लेकिन बाबूजी जब चारों दरिंदे जब देखते हैं मनीषा की जवानी को, उस समय सोचते हैं, क्या सोचते हैं। चढ़ली जवानिया में लगली अग्निया हो, चढ़ली जवानिया में लगली अग्निया हो, घाट लगाई दिहले घटिया ना। चारों दरिंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। ऐसन आइटम ना कबहू हम देखनी भाई, आज चिखना जवानी के चीखल जाई। खेतावा में चारा कटेली बिटहिनिया हो, खेतावा में चारा कटेली बिटहिनिया हो, घाट लगाई दिहले घटिया ना। अच्छा बाबूजी, जब मनीषा वाल्मीकि को जब चारों ठाकुर परिवार के लड़के जब देखते हैं, जाकर के पीछे से बाबूजी अखबारी में पकड़ लिए। पकड़ने के बाद मुंह को बंद कर देते हैं और मनीषा वाल्मीकि को घसीटते हुए
बगल में ले जाते हैं बाबूजी सुनसान जगह पर, और ले जा करके करते हैं क्या? विदेशिया के लाइन बा भैया। संदीप ठाकुर रवि अरे लव कुश रामू ठाकुर हो, धैल हले मनीषा के भरिया कंवरिया, मुहवा दबा के करे लगले छेड़ खनिया हो, असमत से खिलवाड़ करे लगले दूराचरिया। आखिर बाबूजी मनीषा को मुंह को बंद करके और चारों पापी संदीप ठाकुर, रवि ठाकुर, लवकुश ठाकुर और रामू ठाकुर चारों पापी मिलकर के बाबूजी मनीषा वाल्मीकि के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। बाबूजी धीरे धीरे असमत लूटने का प्रयास शुरू करते हैं। जब जान जाती है वाल्मीकि हमारी इज्जत नहीं बचेगी, हाथ जोड़ करके चारों दरिंदों से आरजू कर रही है। और क्या कर रही है भैया? एक लाइन हुए तर्जुमा मास्टर साहब। अरे पतई बिटोरी के होलिका जराला, लीलारा पपोते लाया वीर हो, माई बहिनिया बेटी नहीं चिन्हल, माई बहिनिया बेटी नहीं चिन्हल, सारा जग भइले अन्हार हो। लेकिन मनीषा बाबूजी हाथ जोड़ करके और निवेदन कर रही है। क्या कह रही है कि छोड़ी दई जातिया हाथ जीवन के थातिया, करेली मनीषा गो हार हो, बहिना समान हम बानिया भगिनिया, बहिना समान हम बानिया भगिनिया, मान भैया बतिया मार हो। रोते हुए बिलखते हुए बाबूजी हाथ जोड़ करके यही करे कि भैया हम धर्म के बहिन के समान बानी, हम के माफ कर दलो भैया, माफ कर दलो। लेकिन बाबूजी जब इतनी बात जब सुनते हैं वो दरिंदे, तो क्या करते हैं बाबूजी? बहिना के बात सुन के जीभिया के कटले, मनीषा को जीभ को बाबूजी काट लेते हैं पापी, तब भी पेट नहीं भरा। तो क्या करते हैं?
मारी मारी लातावा से रीढ़िया के तुरले। मारे मारे लतावा करे आके सुराले, मारे मारे लतावा करे आके सुराले। आखिर बाबूजी जीभ काटने से पेट नहीं भरा, मार मार के रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं बाबूजी। अचेत अवस्था में मनीषा वाल्मीकि पड़ गई बाबूजी। तूरी गर्दनिया अचेत कैले पापिया, लुटले इज्जतिया बारी बारी हो। तूरी गर्दनिया अचेत कैले पापिया, लुटले इज्जतिया बारी बार हो। लाहू लुहान भैली दलित बेटिनिया, लाहू लुहान भैली दलित बेटिनिया, सारा जग भैले अन्हार हो। ए भैया, चारों दरिंदे मिल करके मनीषा वाल्मीकि को गर्दन को भी मरोड़ करके तोड़ देते हैं बाबूजी। नंगा अवस्था में खेत में पड़ी हुई है बिटिया। इधर माँ अपनी बेटी को खोज रही है। खोजते खोजते जब अपनी बिटिया के पास पहुंचती है, देखती है कि मेरी बिटिया आज नंगा अवस्था में पड़ी हुई है। छाती पीट करके रोने लगती है बाबूजी। चार दरिंदों में से एक दरिंदा उसके भाई से कहता क्या है, जाओ तुम्हारी बहन की लाश खेत में पड़ी हुई है, बाहर इस देश की व्यवस्था, कोई डर नहीं। भाई आता है दौड़ता हुआ बाबूजी, आनंद फानन में लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उस समय होता है क्या, एक लाइन है तर्जुमा मास्टर साहब। सेज चढ़ाती डारी बाबा लग मोरी गोइया, अरे सैया घूंघटी पट्टी खोले रे, सैया घूंघटी पट्टी खोले। गांव जवार के लोग इकट्ठा होते हैं बाबूजी, हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। कौन सा हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, जेएन अस्पतालवा में भर्ती हो भैली, रम रम सब गोहरावे हो, रम रम सभे गोहरावे। अलीगढ़ में जेएन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है बाबूजी। गांव जवार के लोग परवरदिगार से, मालिक से विनती कर रहे हैं कि हे मालिक, इस देश की बिटिया को बचा लीजिए। होश भइली शराबतिया बतवाली,
फांसी के साजा चारों के सुनवाली। जब होश में आती है बाबूजी, गांव जवार के लोग पूछते हैं बिटिया बताओ क्या तकलीफ है तुमको, क्या दिक्कत है। आंखों में आंसू लेकर के वह मनीषा बिटिया कहती है कि पिताजी, चाचा जी, हम इस धरती पर रह नहीं पाएंगे। अगर मेरे दिल की इच्छा आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहती हूं कि चारों दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे एक हमारी जैसी निर्भया बहन को इंसाफ मिला, वैसे हमको और हिंदुस्तान की सारी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। 29 सितंबर के छोड़ के परैली, जैन अस्पताल से सोमवार के दिन सफदरगंज हॉस्पिटल में मनीषा को लाया जाता है बाबूजी, जहां 29 तारीख को वह बिटिया इस धरती को छोड़ करके चल बसती है बाबूजी। 29 सितंबर के छोड़ के परैली, रम रम सभे गोहरावे हो, रम रम सभे गोहरावे। जब मनीषा बिटिया होश में आई, खुशियों की बौछार होने लगी। सभी लोग सोच गए कि लगता है कि हम लोगों के बीच में बिटिया यह जिंदा रह जाएगी। लेकिन 29 तारीख को सफदरगंज हॉस्पिटल में दम को तोड़ देती है बाबूजी। उस समय तेरी के लाइन लगल मास्टर साहब। अरे मोरे राम बाबा, जिज्ञासा दिल के दिल में रह गया। अरे जिज्ञासा दिल के दिल में हो, जिज्ञासा दिल के दिल में रह गया। मातम घेर लिया किस्मत ने किया तमाशा, मातम घेर लिया किस्मत ने किया तमाशा। आखिर बाबूजी, माता पिता भाई बहन हितनाथ रिश्तेदार सभी लोग रोने लगते हैं बाबूजी। हजारों की संख्या में जनता की भीड़ लगी हुई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उस समय पुलिस प्रशासन के लोग चलाकी करते हैं। क्या करते हैं? बहला फुसला करके कहते हैं कि चलो चलो लाश घर लेकर के चलते हैं। उस समय एक लाइन है लगे मास्टर साहब। ये गीत हमरा कैसेट के गीत में भैया, एगो दुल्हन कहती अपना मन से धूपिया से, के तनोखी आई नहीं बन के लपियावा धर के जवानी यहाँ मोर। किसमिस बादाम हम रोज खियाई तब न करे पिया जोर। तनोखी आई नहीं बन के लपियावा घर के जवानिया मोर। किसमिस बादाम हम रोज खियाई करे न से जिया पर जोर। कोई साल बीतल नहीं भइल लड़कोर, पियावा बा कमजोर कि पिया मोरे आन्हरी भइले, कि पिया मोरे आन्हरी भइले देखे ना जवानिया के मोर।
पिया मोरे आन्हरी भइले। जवानिया जवार पिया मोरे आनर भइले, देखना जवानिया जवार पिया मोरे आनर भइले। आखिर बाबूजी पुलिस प्रशासन के लोग इतना चालाकी करते हैं, एक तो पहले मुकदमा भी दर्ज नहीं किए। जब मनीषा का रेप कांड हुआ, छेड़खानी में जो है कि एफआईआर दर्ज करते हैं, इधर चालाकी करते हैं, साजिश रचते हैं। बाबूजी क्या रचते हैं? लसिया के लेके चल पुलिस जवानावा, रसिया के लेके चल पुलिस जवानावा, रसिया के लेके चल पुलिस जवानावा। लसिया के लेके चल पुलिस जवानावा, पहुंच मनीषा के गाँव, झूठे सब गाँव के लोगवा, डूबी गए बिटिया के नाव, झूठे सब गाँव के लोगवा। वो भी गल बिटिया के नाम, झूठे सब गाँव के लोगवा, वो भी गल बिटिया के नाम, झूठे सब गाँव के लोगवा। आखिर बाबूजी पुलिस प्रशासन के लोग एम्बुलेंस गाड़ी से लेकर के मनीषा के घर भूलगढ़ी पहुंचते हैं। रात का समय है बाबूजी, गांव जवार के लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग लाश को छूने तक नहीं देते हैं। गांव जवार की तो बात छोड़ दीजिए, जो परिवार के लोग हैं उनको भी लाश के पास नहीं जाने दे रहे हैं बाबूजी। वह मतारी भीख मांगती रह गई कि ऐ साहब हमार बिटिया कुंवार रहल, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमनी के हरदी लगा के दाह संस्कार करे नीजा, कम से कम साहब इतना तो मौका दे दी। बाहर पुलिस प्रशासन के लोग और बाहर आज की सरकार, एक नहीं सुने बाबूजी, कहे कि कुछ नहीं, कोई लाश के पास नहीं जाएगा। इधर प्रशासन के लोग मनीषा की लाश को फूकने की तैयारी करते हैं। परिवार के लोग विरोध करते हैं कि नहीं, सुबह होगी तो यह लाश फूकी जाएगी, जब तक आदित्यनाथ जोगी नहीं आएंगे तब तक हम लोग लाश को जलाएंगे नहीं। लाख कहने के बाद भी बाबूजी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं मानते हैं, जबरन ले जाकर के मनीषा की लाश को जला देते हैं बाबूजी। रात को 12:45 पर मनीषा की लाश को जला दिया गया। विरोध करने वाले लोगों को लाठी से मार करके भगा दिया गया। लाश जलाने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग मनीषा के घर को सील कर देते हैं बाबूजी, और चारों तरफ ड्यूटी लगा देते हैं। उस समय होता है क्या? अल्लाह के लाइन लगल मास्टर साहब। हाय राम आधी रातिया के लाश पहुँचल बे गौआ भैया, गौआ के लोग सब गईले बिटूरा, प्रशासन के लोग नहीं छुआ बदला भैया। रोहली बतारी आंसू भारी बिल खाया, तनिषा हरदिया पीटी यहाँ के लगाई रे देती, काहे से कि बिटिया सुहागिन नहीं पाया, पुलिस प्रशासन नहीं बहतिया के माने भैया। कोई 45 पर लाशिया जलायो, पत्रकार पूछे गायब होत बात साहब भैया, मौन रहने के लिए देश मिलल बा।
आखिर बाबूजी जब पत्रकार पहुंचते हैं, पूछते हैं कि आखिर वहां क्या जलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं कि हम लोगों को मौन रहने के लिए बोला गया है, चुप रहने के लिए बोला गया है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं बाबूजी। आखिर बाबूजी मनीषा की लाश को जला दिया गया। और इस सरकार में जो अत्याचार हो रहा है दलितों के ऊपर, शायद किसी अन्य सरकार में हुआ होगा। अंतिम लाइन में बताओ प्रबल भैया। जब दही बिल्ली के अरे रखवार होई है, इसलिए इस लाइन को लिखना पड़ा कि जेकरे पास न बेटा बा न बेटी बा, औहे यह देश के रखवार बा। आखिर बताइए ओकरा कितना दर्द हो। तब का जेकरा पास बेटा बेटी रही न वो ओकरा दर्द समझी। हाँ भैया, यही लिए लाइन के लिखे के पड़ल। जब दहिया के बिल्ली अरे रखवार होई है, तब देशवा का कैसे का सुधार होई है। साल बाद मिलल निर्भया का इंसाफ हो, मनीषा वाल्मीकि नहीं करी है भैया माफ हो। वाल्मीकि समुदाय के लोगों का भी यह निर्णय है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का निर्णय है कि जब तक चारों पापियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग चैन से नहीं सोएंगे। अरे संदीप लोकुश रवि रामू के फांसी जब तैयार हुई है, तब दलित बिटिया के जीवन का उद्धार हुई है। जिस दिन चारों पापियों की फांसी की सजा हो जाएगी, उस दिन मनीषा के सपने साकार हो जाएंगे, उस दिन पूरे हिंदुस्तान को शांति मिलेगी बाबूजी। अंतिम लाइन में कहना बा, जय जखाल स्वामी गुरु जद्दू की लहरे फुलवारी, राजमंगल बादशाह राधे श्याम की तैयारी हो। जिज्ञासा दिल के दिल में रह गया, यादों शिव शंकर बादल है अब की पासा, जिज्ञासा दिल के दिल में रह गया। भगवान से हमारी यही कामना है, हमारी यही प्रार्थना है कि जहां भी मनीषा वाल्मीकि की आत्मा हो उसे शांति मिले। इसी के साथ सबको नमस्ते प्रणाम।